हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड टॉपिक चल रहा है और ब्रह्मांड टॉपिक पे अभी तक जो है 4 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें हमारे सारे ग्रह जो है वो निपट चुके हैं। इसके बाद जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कुछ विशिष्ट, जैसे उपसौर अपसौर क्या होता है, उपभू अपभू क्या है, सुपर मून ब्लू मून किसे कहते हैं, उल्का क्षुद्र ग्रह, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हम विशेष में उपसौर और अपसौर। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं? जब हमारी पृथ्वी सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होती है उसे अपसौर बोलते हैं, और जब पृथ्वी हमारी सूरज से सबसे नज़दीक दूरी पर होती है उसे उपसौर बोलते हैं। आपको सिर्फ इसमें एक चीज़ याद रखना है, अप और उप। अपभू व उपभू, अपसौर और उपसौर। तो अप का मतलब होता है यहाँ दूर और उप का मतलब है पास में। आपको इतना रखना है याद। तो पृथ्वी जब सूरज से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होगी उसे बोलते हैं अपसौर, और पृथ्वी जब सूरज से सबसे नजदीक दूरी पर स्थित होगी उसे बोलते हैं उपसौर। यह स्थिति कब बनती है? तो उपसौर की स्थिति जो बनती है वो 3 जनवरी को बनती है। अभी हमारे 3 जनवरी को ये स्थिति बनी हुई थी। तो 3 जनवरी को जो है हमारी स्थिति बनती है उपसौर की। और इस समय जो है पृथ्वी सूरज से लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित होती है, या 14.70 करोड़ की दूरी के आसपास पे होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो है अपसौर। तो अपसौर जो है हमारा होता है 4 जुलाई के दिन। 4 जुलाई के दिन जो है पृथ्वी हमारी सूरज से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है। इस समय जो है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। तो आप समझ गए होंगे अपसौर और अपसौर किसे बोलते हैं। इसमें जो पूछता है वो पूछता है इनकी डेट्स की, अपसौर कब बनता है और अपसौर कब बनता है। तो अपसौर 3 जनवरी को बनता है और अपसौर जो है हमारा 4 जुलाई के दिन बनता है। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो इसमें स्लाइड आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे होता है उपभू व अपभू। तो उपभू अपभू आप दोनों समझ लीजिए, बिल्कुल अपसौर और उपसौर की तरह है। यहाँ पे जो है वहाँ पर दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती थी, यहाँ पर दूरी जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होती है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सर्वाधिक दूरी जो है हमारी 4,05,400 किलोमीटर है। इस स्थिति को हम बोलते हैं अपभू। और जो सबसे नज़दीक दूरी है वो है 3,600, सॉरी 3,62,600 किलोमीटर। तो इसको बोलते हैं हम इसको उपभू। तो इस स्थिति को बोलते हैं उपभू। इस स्थिति में जो है आपको चंद्रमा जो है जब इस स्थिति में होता है, जब सबसे नजदीक होता है, तब इसका आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसी से जो है सुपर मून ब्लू मून बनते हैं हमारे। तो सुपर मून किसे बोलते हैं? तो सुपर मून उस स्थिति को दर्शाता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। तो जो सबसे अधिक जब निकट होता है, या आप कह सकते हैं उपभू की स्थिति में जो है चंद्रमा हमें सबसे नज़दीक होता है। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं, पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। यह 14% बड़ा, मैंने बोला था आपको कि 14% के आसपास, 15% के आसपास बड़ा दिखाई देता है। 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो 15% जो है हमें बड़ा दिखाई देता है, और 30% जो है अधिक चमकीला दिखाई देता है। जितना हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है उससे भी अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। ब्लू मून किसे कहते हैं? तो ब्लू मून को आप ये मत समझिएगा कि जो चंद्रमा है वो ब्लू कलर का हो जाता है, नहीं। जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाती हैं तो उसे हम, दूसरी पूर्णिमा को हम बोलते हैं ब्लू मून। यही इसमें भी लिखा हुआ है। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है धूमकेतु। तो धूमकेतु किसे कहते हैं? धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं। छोटे छोटे खंड होते हैं या ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करते हैं। कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है जो और वो मात्र एक ही बार दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष का समय लेते हैं। तो इनको बोलते हैं धूमकेतु। जो आपको आपको दिखता होगा, आपने सुना होगा हेली धूमकेतु, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है या जाना माना है, जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद हमें दिखाई देता है, या 76 वर्ष बाद जो है हमको एक बार दिखाई देता है। जिसका इसको पूछा भी जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, हेली धूमकेतु। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो हमें को दिखने वाला है वह दिखेगा 2062 में। पिछली बार जो दिखा था हमको 1986 में जो है हेली धूमकेतु दिखा था। अब जो दिखेगा हमें सन 2062 में हेली धूमकेतु दिखेगा। उल्का पिंड किसे बोलते हैं? तो जो धूमकेतु द्वारा यदि कोई कण छोड़ दिए जाते हैं, या हमारे जो क्षुद्र ग्रह हैं उनसे कोई
जो है छोटा मोटा पत्थर या अपना रास्ता भटक जाता है तो उसको उल्कापिंड बोलते हैं, जो पृथ्वी पर गिरते हैं या किसी ग्रह पर जाके गिरते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जो उल्कापिंड आते हैं वो मोस्टली क्या है, हमारे वायुमंडल की वजह से जो है जल के राख हो जाते हैं, वो पहुंच नहीं पाते। लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये बहुत खतरनाक होते हैं। एक छोटा सा उल्कापिंड यदि पृथ्वी पर गिर जाए तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, एटमी बम की तरह जो है जो नुकसान करता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इसे आप टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। रात में आपने टूटता हुआ तारा देखा होगा, तो इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। इसमें जो हमारा जो है मोस्ट इसमें था धूमकेतु में, वो मैंने अभी छोड़ दिया था, नाभि। तो जो धूमकेतु का केंद्र होता है उसे हम नाभि बोलते हैं। ये पूछ लेता है कंपटीशन में कि धूमकेतु के केंद्र को क्या बोलते हैं, तो नाभि बोलते हैं। धूमकेतु के केंद्र को नाभि बोलते हैं। यह पत्थर व बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादलों का कोमा कहते हैं। तो नाभि के चारों ओर जो है धूल और गैस के जो बादल सा बना होता है उसे कोमा कहते हैं। उसी की वजह से जो है हमें पूंछ दिखाई देती है, वो लंबी पूंछ सी चमकती हुई दिखाई देती है ना, जो वो इसी की वजह से देखती है, गैस और धूल के कणों के कारण, जो उसका कोमा कहलाता है। और इतना याद रखना है आपको कि इसके केंद्र को नाभि बोलते हैं धूमकेतु के, और इसकी जो पूंछ है वो गैस और धूल के कणों से बनी होती है जिसे कोमा कहते हैं। यहाँ पे एक बादल भी है ना, जो उसके चारों तरफ बादल बनता है। तो ये जो पूंछ सी दिखती है ना, ये गैस और धूल के कारण हमको दिखती है। नेक्स्ट है जो इस हमारा देख रहे थे हम उल्कापिंड। उसके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यह थ्योरी जो है आप पढ़ सकते हैं रोक करके इसको, और पढ़ लेना आप यदि पढ़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर से समझा देता हूँ। तो यहाँ आपको दो पिक्चरें दिख रही होंगी। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ ग्रह दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है इसको नज़दीकी से जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं उनके बारे में दिख रहा है। यह ग्रह ही का एक रूप है। क्षुद्र मतलब होता है विखंडित, है ना, बिखरा हुआ। तो बिखरा हुआ ग्रह है, यह ग्रह नहीं बन पाया है। जब यहाँ पर देखिएगा, जब पृथ्वी सबका निर्माण हुआ था तो यहाँ पर भी एक ग्रह का निर्माण होना था, लेकिन इस ग्रह का निर्माण जो है हो नहीं पाया। ये आपस में जो है जुड़ नहीं पाए, जिस वजह से जो है इन्हें क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है। यह जो है हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में है। और सबसे बड़ा जो कारण है क्षुद्र ग्रह का आपस में न जुड़ने का, वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है और इसके बड़ा होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक है। इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो इसमें यहाँ पर जो ग्रह बनना था वो नहीं बन पाया, वो आपस में जुड़ नहीं पाया, जिस वजह से यहाँ पर जो ये टुकड़ों के रूप में ही रह गया। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार से टुकड़ों से मिलकर बनी है, घूमते घूमते जो है आपस में जुड़े वो, जिससे जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ। और पृथ्वी हमारी बिल्कुल गोल नहीं है। मैंने अभी पृथ्वी का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें रियल पिक्चर दिखाई थी। आप जब पृथ्वी की रियल पिक्चर देखेंगे, यदि जिसने नहीं देखी होगी तो वो देख के रह जाएगा एक बार कि इस प्रकार की है हमारी पृथ्वी। तो ये जो है हमारे क्षुद्र ग्रह हैं। तो आप समझ गए होंगे क्षुद्र ग्रह किनके बीच में है, हमारे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह है। इसका जो ग्रह न बन पाने का कारण था सबसे बड़ा बृहस्पति, जिसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण यह नहीं बन पाया। क्षुद्र ग्रह का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो आज से 5 बिलियन वर्ष पूर्व जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था तो उसमें से कुछ कण बच गए थे जो क्षुद्र ग्रह कहलाए। बृहस्पति या जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। जब यह बन रहा था तब इसके बड़े आकार के कारण कुछ कण ग्रह नहीं बन पाए और आज इसके टुकड़े करोड़ों की संख्या में मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच चक्कर लगाते हैं। तो ये कम से कम करोड़ों की संख्या में है और इन दोनों के बीच में यह सूर्य की परिक्रमा बिल्कुल ग्रहों की तरह करते हैं। तो इसे ग्रह का कह सकते हैं। इनको देख के हमारे 8 की जगह 9 ग्रह कह सकते हैं आप, क्योंकि क्षुद्र ग्रह भी है, क्योंकि इसका भी पथ बिल्कुल अलग है। लेकिन ये एक ग्रह नहीं है, इसमें लाखों करोड़ों जो है कण हैं, टुकड़े हैं जी। तो इस वजह से इसको एक ग्रह नहीं बोला गया है, हालांकि इसे क्या बोला गया है, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर कुछ इसमें, तो थोड़ी सी क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसमें 2-4 क्वेश्चन मैंने अभी दे दिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में घटित बिग बैंग घटना जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण मानी जाती है कब घटित हुई, तो 13 अरब साल पहले। कहीं पर 13.5 अरब साल भी मिलेगा, हमने आपको पढ़ाया है तो ये आपको बन जाएगा। यदि आपने सारी वीडियो देखी है तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है आप पे बनने वाला है, यहाँ पर प्रत्येक का आपको आंसर आता होगा। किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, तो टोलोमी ने माना था। टोलोमी एक वैज्ञानिक थे जिसने पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र मान लिया था ना। उसके बाद जो है सर्वप्रथम जिसने कहा था कि पृथ्वी जो है हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, तो पहले उस पृथ्वी को मानते थे। टोलेमी ने सबसे पहले पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना। उसके बाद जो एक नए वैज्ञानिक आए उन्होंने जो है सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना, जिनका नाम
कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस ने जो माना था सन 1543 में कि पृथ्वी नहीं सूर्य हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। तो ना ही सूर्य हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, ना ही पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। सौर मंडल का केंद्र तो आप कह सकते हैं कि सूर्य है, लेकिन ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है ना। तो यह मानना था कोपरनिकस ने, और टोलोमी ने माना था पृथ्वी को, और कोपरनिकस ने माना था किसको, सूर्य को। तो 1553 में माना था। पृथ्वी को गोलाकार मानने वाला पहला खगोल शास्त्री कौन था, अरस्तु। तो अरस्तु जो थे वही पहले खगोल शास्त्री थे जिसने पृथ्वी को गोल माना था, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है। उन्होंने माना था कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि पहले आदमी, मैंने बोला ना आपको, समझाता हूँ मैं, कि पहले जो है आदमी पृथ्वी को चपटा मानते थे, गोल नहीं मानते थे, चपटा मानते थे। हिंदू सभ्यता में तो गोल था वो, ठीक है, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता थी, हमारी पश्चिमी देश थे, वो पता है फ्लैट मानते थे इसको। जब भारत की रास्ते की खोज हुई थी, वास्को द गामा ने जब भारत के रास्ते की खोज की थी, भारत के तक पहुंचने वाले जलीय मार्ग की खोज की थी, तो याद रखना, ये भी पूछ लेता है कि भारत की खोज किसने की थी। तो भारत की खोज नहीं की थी, भारत तक पहुंचने वाले जल मार्ग की खोज की थी, है ना। तो वास्को द गामा ने जब ये खोज की थी, तब वो लोग डरते थे ज़्यादा दूर तक समुद्र में। उन्हें वो ये लगता था कि आगे चल के जो है ये पानी गिर जाएगा, नीचे खाई है, चपटी है धरती। तो ये समझते थे पहले के लोग। तो अरस्तु जो है, अरस्तु ने माना कि पृथ्वी जो है गोलाकार है, चपटी नहीं है, गोलाकार है। तो गोला तक पहुंच गए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लोब। ग्लोब जो कि पृथ्वी की एक हूबहू तस्वीर हमारे सामने उकेरता है, किसके द्वारा बनाया गया था। तो वो बनाया गया था एक ग्लोब, जो आपने देखा होगा आपके टेबल पर रखा होता है, जो पृथ्वी की हूबहू तस्वीर उकेरता है, वो बनाया था मार्टिन बेहम ने। तो मार्टिन बेहम ने जो है पहला ग्लोब बनाया था। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था हाँ, ये पूछ सकता है आपसे, हमेशा क्वेश्चन में पूछ लेता है, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था, क्योंकि सब सर्वमान्य जो है सिद्धांत है वो बिग बैंग का ही है, वो दिया था लेमेंटर ने। तो आपको इतना 5 ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसमें जो मोस्टली आपके जो सही, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका बिग बैंग का है। नेक्स्ट जो आपका कोपरनिकस का भी मान पूछ लेते हैं, एंड अरस्तु। तो ये वाले जो है आपके ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से इनको, और याद कर लीजिएगा कि किसने किसको क्या माना है। नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपको बहुत जल्दी मैं इसकी बुक जो है लॉन्च करने वाला हूँ। तो बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरे क्वेश्चन आंसर और ज़्यादा अधिकल थ्योरी, इससे एक्स्ट्रा मिलेगा आपको बताएं। तो यदि आप बुक परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, जब मैं लॉन्च करूँगा क्लियर आपको बता दूंगा, नोटिफाइड कर दूंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन हो या कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।